हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 446 क्लास है और हर बार हम ये प्रयास करते हैं अपने नॉन टेक्निकल टॉक से आपको मोटिवेट करने के लिए, उस काम को करने के लिए जो करना आप चाहते हैं। आज इस टॉक के अंदर हम विचारों के स्टफ से आपको दोबारा से मोटिवेट करने आ गए हैं और आप सबकी हरिओम नॉलेज प्लस की विशेष कृपा है कि उसके माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं। और आज टॉक कर रहे हैं कि व्यक्ति इस संसार में किसी भी काम को व्यक्ति अगर कर रहा है, नॉर्मली हम देखते हैं अगर व्यक्ति कोई काम करता है तो एक स्पेसिफिक पड़ाव में व्यक्ति अपने खाने पीने की जो बेसिक नीड है उस पर फोकस कर रहा होता है कि मेरा स्वयं का खाना पीना अच्छा हो जाए, तो वो उस नीड के हिसाब से कर्म कर रहा होता है। लेकिन जब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उस व्यक्ति की वो नीड पूरी हो जाती है तो फिर वो सोचता है कि मेरा खाना पीना तो निश्चित हो गया, मेरे परिवार का खाना पीना निश्चित हो जाए। तो उसके परिवार का खाना पीना निश्चित हो गया तो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मैं अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सकूं। लेवल को आगे बढ़ाता है। फिर वो विचार करता है कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मेरे और मेरे परिवार की जो नीड है, बेसिक नीड, पूरी हो जाए। फिर वो तीसरे पड़ाव पे आता तीसरा पड़ाव क्या? वो कहता है कि मेरे आराम की हर वस्तु मैं ले पाऊं। सेम ही फिर तीसरे पड़ाव में ही वो व्यक्ति एक्सटेंड करता है अपने आप को, कहता है मेरा परिवार भी इस संसार के किसी वस्तु को भी ये ले पाए। ये वो तीन पड़ाव पार कर लेता है तब उसके कर्म का उद्देश्य थोड़ा चेंज होता है और विचार करता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या सिर्फ खाना पीना सोना ही है या कुछ और है। मैं इस संसार को जब छोड़ के जाऊंगा तो क्या मैं छोड़ के जाऊंगा। इस संसार में व्यक्ति जब संसार को छोड़ने की बात करता है, यहां पे एक फिलॉसफी और ले रहे हैं टॉपिक को चेंज करते हुए, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति ए, बी और सी नॉर्मली ये विचार करते हैं कि इस संसार में चीज़ों को ऑन द स्पॉट कंज्यूम करना एक बेहतर विकल्प है। अगर खुशी आई तो खुश हो जाओ, अगर दुख आया तो दुखी हो जाओ, अगर इनाम मिला तो खुश हो जाओ। मीन्स परिस्थिति के हिसाब से लाइफ को एंजॉय करना जीवन की वास्तविकता है। पर कई लोग परिस्थिति के हिसाब से अपनी लाइफ को ना तो एंजॉय कर रहे होते हैं और ना ही परिस्थिति के हिसाब से अपनी लाइफ में दुखी हो रहे होते हैं। तो पहला फॉर्मूला यह है कि नॉर्मली एक महान बनने के लिए एक फिलॉसफी हम देने का प्रयास कर रहे हैं आपको, वो है कि अगर जो जीवन में मूड स्विंग्स आ रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, उसके हिसाब से अपने आप को उस जो फ्लो है उसमें बहने दो। मतलब उस फ्लो में अगर बहोगे तो आपके जो क्रियामान कर्म है उसके संबंध में आपका लगाव नहीं रहेगा। मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी कंडीशन पैदा कर दी जिससे कि आपको गुस्सा आए तो आप गुस्सा कर ले। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी कंडीशन पैदा कर दी जिससे कि आपको प्यार आए तो आप प्यार कर ले। मीन्स आप अपने आप को परिस्थिति को चेंज करने के लिए न गए, जो परिस्थिति है उस हिसाब से अपने आप को एक्ट करें बस। और एक्ट इतना जबरदस्त करें कि
डोंट ट्राई टू बी पर्सनल। अगर जो इन्वायरमेंट है वो कह रहा है गुस्सा करो तो गुस्सा कर लो, अगर इन्वायरमेंट कह रहा है कि प्यार कर लो तो प्यार कर लो। इस ऐसी फिलॉसफी को फॉलो करने वाला व्यक्ति अधिक उम्र जीता है। ऐसा भी कहते हैं कि वो किसी भी चीज को कैरी ऑन नहीं करता। मीन्स लाइफ में अगर खुशी है तो खुश करेगा, अगर कोई मीन्स चीज को कैरी ऑन करने का फॉर्मूला नहीं है, वो एंजॉय करता लाइफ को। ये फॉर्मूला भी अच्छा है लाइफ में, जियो और जीने दो, ये फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला ये है, अब जियो और जीने दो के फॉर्मूले में क्या है कि अगर आपको कोई चीज मिलेगी उसका लाभ आप ऑन द स्पॉट शेयर करोगे। अगर आपको कोई लाभ मिलेगा तो उसका जो शेयर है ऑन द स्पॉट शेयर करोगे। मीन्स आपका अगर परिवार है और आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो 1 करोड़ को आप मतलब कि बताओगे भी और डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे ऑन द स्पॉट। जो भी चीज़ आपको मिलेगी उसका ऑन द स्पॉट आप उसका प्रदर्शन करोगे और वो आप अपने लिए यूज़ करोगे या परिवार करेगा या कोई और करेगा, वो यूज़ होगा। क्योंकि ये फिलॉसफी ऑन द स्पॉट एंजॉय करने की है। दूसरी पॉलिसी की बात करें, वो है कि चीज़ों को इकट्ठा किया जाए। ऑन द स्पॉट एंजॉय नहीं करना। खुशी आई तो वेट किया, 1 महीने बाद खुशी को एंजॉय करेंगे। दुख आया तो वेट किया, 1 महीने बाद दुख व्यक्त करेंगे। ये फिलॉसफी अच्छी है। कोई व्यक्ति मर गया, अगर तो 1 महीने बाद इसके दुख को आंसू बहाएंगे, 1 महीने बाद। खुशी आई तो आपको 1 महीने बाद इसका फेस्टिवल करेंगे। तो लोग हो सकता है कि आपको कहे कि ये बंदा जो सा है इसकी जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन कई लोगों की फिलॉसफी ऐसी होती है। वो कहते हैं हमें अगर किसी व्यक्ति के साथ खुशी से बात करनी है तो 1 महीना उसका व्यवहार देखेंगे, उसके बाद खुशी से बात करेंगे। मीन्स हर फिलॉसफी के लिए वो चीज़ों को इकट्ठा करके कंपाइल करके थोड़ा सा चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे। अगर उनके पास पेन है तो कहते हैं 1 महीना रखेंगे उसके बाद यूज़ करेंगे। हर चीज़ को वो इकट्ठा करके यूज़ करने की पॉलिसी पर जी रहे। हमें नहीं पता कि आपकी पॉलिसी क्या है। कई लोग ऑन द स्पॉट चीज़ों को कंज्यूम करने में ही एक बेहतर विकल्प मानते हैं कि उनका सपना ऑन द स्पॉट चीज़ों को कंज्यूम करने से बेहतर प्राप्त हो सकता है। अब हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, सपना क्या है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक पॉलिसी ऑन द स्पॉट चीज़ों को यूज़ करने की है। बी पॉलिसी में आप रुकते हैं, वेट करते हैं 7 दिन 10 दिन 15 दिन, उसके बाद चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। मान लो आपने कोई चीज़ खानी है, होटल में जाना हो अपने परिवार के साथ। पहले नंबर वाला व्यक्ति कहे चलो होटल में चलते हैं, तनख्वाह मिली है, एंजॉय करके आते हैं। दूसरे नंबर का जो व्यक्ति है वो कहेगा 7-8 दिन 1 महीना लगाएगा, पैसा इकट्ठा करेगा, चलो चलते हैं होटल में। प्लानिंग 1 जनवरी से शुरू होगी और 30 जनवरी को हम होटल में पहुंचेंगे। दूसरा, चीज़ों को एंजॉय करने की बात हो, हैप्पीनेस की बात हो, वो चीज़ों को रोकता है, वो चीज़ों को इकट्ठा करता है, उसके बाद जाता है। अब तीसरे व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, वो इतना है कि वो चीज़ों को इकट्ठा ही कर रहा है, बस पूरी लाइफ चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। जब व्यक्ति मर जाएगा तो सी कैटेगरी के व्यक्ति की जो उपलब्धियां होंगी, जो उसने इकट्ठा किया होगा, वो लोग जानने का प्रयास करेंगे कि उसने इकट्ठा क्यों किया। लोगों के लिए ही सी कैटेगरी के व्यक्ति परिवार के लिए भी कुछ छोड़ के जाएगा और लोगों के लिए भी छोड़ के जाएगा। वो चीज़ें इकट्ठा करने में इतना विश्वास करता है कि वो चीज़ों को इकट्ठा ही करता रहता है और लाइफ के एंड तक चीज़ों को कंज्यूम करने की बात नहीं कर पाता। उसका उद्देश्य चीज़ों को इकट्ठा करने में, उसका इंटरेस्ट चीज़ों को इकट्ठा करने में है।
वो पूरी लाइफ चीज़ों को इकट्ठा करता है। अब हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है। इन ABC 3 पॉलिसियों में से कौन सी पॉलिसी आप अपनाना चाहते हैं, आप चेकआउट करें। अब ये बात हुई। अब एक पॉइंट और ले रहे हैं यहाँ पे इस टॉक में, वो है टाइम, एनर्जी एंड मनी। जब होता है व्यक्ति जवान, टाइम, एनर्जी और मनी भरपूर उसके पास है। टाइम भी उसके पास भरपूर है, एनर्जी भरपूर है। पैसा हो सकता है कि अगर छोटा है तो पैसा ना हो। जवानी में लोगों के पास अक्सर टाइम और एनर्जी दोनों होते हैं, लेकिन जब वो मिडिल स्टेज में आते हैं तो उनके पास टाइम, एनर्जी और टाइम कम रहता है, एनर्जी भी कम होती है, लेकिन मनी कुछ हद तक होती है। लेकिन जीवन के तीसरे पड़ाव में पहुंचते हुए उनके पास जो है टाइम नहीं होता, एनर्जी नहीं होती, हो सकता है मनी उनके पास हो। अब ये पायदान, मनी आपके महान बनने का पैमाना नहीं है, लेकिन अक्सर लोग मनी को ही महान बनने का पायदान मानते हैं। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको जानते नहीं। लेकिन पैसा तो उनके पास बहुत है, क्योंकि पैसा होना और फेमस होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। यदि आपने कोई यूनिक अपनी सर्विस से लोगों को प्रभावित अगर आपने ना किया, अपनी सर्विस से लोगों को प्रभावित अगर आपने ना किया, तो निश्चित रूप से अपनी सर्विस से लोगों को अगर आपने प्रभावित ना किया तो आपके महान बनने की संभावना कम होगी, अगर आप पैसे के अलावा अपने आप को फेमस देखना चाहते हैं। सर्विस और मनी, सर्विस और मनी जो है, इसमें से अगर चॉइस की जाए तो सर्विस। कई लोग, अक्सर देखा गया है कि सर्विस देने वाले पैसा ना मिलने की वजह से सर्विस देना छोड़ देते हैं। अक्सर ये देखा गया है, अक्सर ये देखा गया है कि लोग पैसा ना मिलने की वजह से सर्विस देना छोड़ देते हैं। ये गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि सर्विस देना आपका धर्म है तो आप धर्म करें। यह मान लें कि आपका धर्म है। दुनिया में एक लायबिलिटी के रूप में अपनी सर्विस दें। इस बात की चिंता ना करें कि आपकी सर्विस से आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लोगों के मन में यह भ्रम है कि सर्विस देने पर ही, सर्विस हम क्यों दें, हमें लाभ तो मिल नहीं रहा। इस बात की चिंता ना करें। इस संसार में जो आपका भाग्य है, आपका भाग्य निश्चित है और आपका क्रियामान कर्म भी निश्चित है। क्रियामान कर्म निश्चित नहीं है, लेकिन भाग्य तो निश्चित है। इसलिए लोगों को सर्विस देते हुए अगर संकोच करोगे, अब सर्विस कोई भी हो सकती है, खाने पीने की सर्विस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ये आप तय करें कि आप सर्विस फ्री देंगे या पैसे से देंगे। क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि आप सर्विस फ्री दें, हम आप पे छोड़ेंगे कि आप ही का फैसला, लेकिन डिसाइड कर ले, अपने सपने के हिसाब से सर्विस को ड्राफ्ट कर ले, मैच कर ले। तो आज की टॉक में हमने कुछ बातें डिस्कस की और उन बातों से ये तय होगा कि आप किस दिशा में जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।